सामवेदीय केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से शिष्य के प्रश्न का उत्तर आचार्य दे रहे हैं। शिष्य का प्रश्न श्रोत्रादि कार्यक्रम संघात का प्रेरक विषयक है कि श्रोत्रादि का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है, ऐसा। तो इसका उत्तर श्रोत्रस्य श्रोत्रम ऐसा न दे करके इन विशेषताओं से विशिष्ट श्रोत्र का प्रेरक है, ऐसा उत्तर देना चाहिए था। जो उसकी प्रेरणा होगी उस प्रेरणा विशेष का विशेषण के रूप में प्रयोग करके बता देते कि वो इस विशेषण वाला है, इस विशेषण से विशिष्ट है। ऐसे न बता करके श्रोत्र से श्रोत्रम ये जो प्रयोग किया है, ये प्रश्न के अनुरूप उत्तर लगता है। इस प्रकार की जो एक शंका थी उत्तर वाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व दोष विषयक, इसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने नैष दोष इत्यादि वाक्य से किया। ये बता करके कि आचार्य के द्वारा प्रयुक्त उत्तर वाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व दोष नहीं है, क्योंकि जिस श्रोत्रादि के प्रेरक को पूछा गया है उस प्रेरक की लौकिक प्रेरक की जैसी इच्छादि रूप प्रेरणा विशेष होती है, ऐसी अपने प्रेर्य श्रोत्रादि के व्यापार से अलग स्वतंत्र कोई विकारात्मक व्यापार नहीं होता उसका, वो निर्विकार है। अपना स्वरूप से अतिरिक्त श्रोत्रादि के प्रेरक का दूसरा कोई भी व्यापार न होने के कारण जो उत्तर दिया है वह प्रश्न के अनुरूप है। लोक में तो प्रेर्य का जो व्यापार होता है प्रवृत्ति रूप, उससे अलग प्रेरक की प्रेरणा रूप व्यापार होता है। ऐसा कोई व्यापार श्रोत्रादि के व्यापार से अलग श्रोत्रादि के प्रेरक का नहीं है। यदि वैसा व्यापार होगा अपने स्वरूप से अलग और श्रोत्रादि के व्यापार से अलग, तो वह प्रेरणा विशेष मानी जाएगी, उससे विशिष्ट होकर के श्रोत्रादि का प्रेरक बनता है ये कहा जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए श्रोत्र से श्रोत्रम यह प्रतिवचन उचित है। इसे बताया गया भाष्य में तस्मात् अनुरूपम एव प्रतिवचनम श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि इस वाक्य से। अब फिर श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ पर आक्षेप किया जा रहा है। उत्तर वाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व दोष विषयक आक्षेप का निराकरण हो गया।
ये बता करके कि प्रश्न के अनुरूप ही प्रतिवचन है। अब दूसरे दोष की आशंका की जा रही है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोष की आशंका कह पुनः अत्र पदार्थ इत्यादि से पूर्व पक्षी करते हैं। इस शंका का समाधान हो जाएगा तो प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ की भी उपपत्ति दिखा करके इस शंका का समाधान हो जाएगा, तो निर्दोष वाक्यार्थ सिद्ध हो जाएगा। उस दृष्टि से ये पूछा जा रहा है कह पुनः अत्र पदार्थ श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, यहां से चलना है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि पदार्थ कह, ऐसा अन्वय करना। और अत्र शब्द का अर्थ है अस्मिन् सति। अस्मिन् सति का अर्थ है उत्तर वाक्य के प्रश्न अनुरूप हो जाने पर भी, जो हमने दोष बताया था, पूर्व पक्षी कह रहे हैं पहले प्रश्न उत्तर वाक्य प्रश्न अनुरूप है इत्याकारक, इस दोष के निवृत्त हो जाने पर भी ये अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो तो षष्ट्यंत तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है, वो ठीक है। अत्र शब्द का अर्थ बता रहा हूं। तो अत्र यानी अस्मिन् सति, अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। और अस्मिन् ये सर्वनाम है। अत्र शब्द में इदम से तरल प्रत्यय होकर के अत्र बना है ना, सप्तम्यंत से, उसका विग्रह होगा अस्मिन् इति अत्र। और यह परामर्शक है अभी अभी जिस दोष से रहित उत्तर वाक्य को सिद्धांतियों ने बताया उसका, यानी उत्तर वाक्य प्रश्न के अनुरूप ही है ये बताया, अनुरूप नहीं है। तो इस प्रकार उत्तर वाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व सिद्ध होने पर भी ये अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। कहते हैं हम दूसरे दोष की हमारे मन में आशंका आ रही है, उसे आपके सामने रखते हैं। जो प्रथम शंका थी उसका निराकरण हो गया, वो दोष नहीं है, बता दिया आपने। तो दूसरे दोष की आशंका है, उसको दूर करिए। तो कहा दूसरी शंका कौन सी है? तो यही है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि पदार्थ कह। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि जो वाक्य है, प्रतिवचन वाक्य, इस प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त जो पद श्रोत्रस्य एक षष्ठ्यंत है और श्रोत्रम ये प्रथमांत, यही श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाक्य में प्रयुक्त दो पद है। इन पदों का अर्थ क्या है? कह ये पदार्थ के साथ अन्वित है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के पास में वाक्यस्य पद का अध्ययन करना। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ क्या है? यानी पदार्थ अनुपपन्न लगता है। श्रोत्रस्य और श्रोत्रम ये दोनों भी एक ही प्रातिपदिक के षष्ठ्यंत और प्रथमांत प्रयोग है। तो प्रथमांत और षष्ठ्यंत पद प्रयोग एक ही पदार्थ का पद का किया है, तो इनका आपस में क्या संबंध होगा? उस संबंध प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार
ये पदार्थ विषयक आशंका है, पदार्थ अनुपपन्न है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। तो ये जो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उत्तर वाक्यस्थ पदों के अर्थ की अनुपपत्ति विषयक आशंका पूर्व पक्षी ने की, अपनी इस आशंका को दृढ़ करने वाला हेतु पूर्व पक्षी बताता है, दृष्टांत भी बताता है। कहते हैं श्रोत्र शब्द का, प्रथमांत श्रोत्र शब्द का भी और षष्ठ्यंत श्रोत्र शब्द का भी जो प्रातिपदिक है श्रोत्र, इसका एक ही अर्थ लेंगे यदि करण स्ट्रन प्रत्यय करण अर्थ में करके, तो श्रोत्र शब्द का अर्थ निकलेगा षष्ठ्यंत श्रोत्र शब्द का जो शब्द ग्रहण का करण है, और षष्ठी संबंध अर्थ में है, तो शब्द ग्रहण के करण का श्रोत्र का अर्थ निकलेगा फिर एक करण का मतलब श्रोत्र का भी श्रोत्र, और श्रोत्र शब्द का अर्थ है ग्रहण का करण, ज्ञान का उपकरण। ऐसा अर्थ करेंगे यदि तो वो अर्थ अनुपपन्न लग रहा है। ये 2 नंबर टिप्पणी में यदि सिद्धांती ये समझाते हैं शंका करने वाले को पदार्थ, तो कहते ये पदार्थ ठीक नहीं है। तो 2 नंबर टिप्पणी को देखिए पहले। ननु श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यत्र श्रोत्र संबंधी श्रोत्रम पुरुषस्य यत् शब्द ग्रहणे करणम तस्यापि तत्र तत् इति स्फुट एव पदार्थ किम अत्र चोद्यते। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी को कि तुम्हारी शंका गलत है, अनुपपन्न है, अनुचित है। क्यों? कहते हैं श्रोत्र से श्रोत्रम, इस वाक्यस्थ पदों का अर्थ तो स्पष्ट है। स्फुट शब्द का अर्थ है स्पष्ट। क्या अर्थ है? कहा यह अर्थ निकलेगा कि श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यत्र श्रोत्र संबंधी, ये षष्ठ्यंत श्रोत्र शब्द का अर्थ निकला, षष्ठी संबंध को बता रही है ना। तो श्रोत्र संबंधी श्रोत्र, तो उसमें से पहले श्रोत्र संबंधी में जो श्रोत्र शब्द है उसका अर्थ निकलेगा पुरुषस्य शब्द ग्रहणे करणम। जो शब्द का ज्ञान होता है प्राणियों को, उस ज्ञान का साधन करण यानी प्रमाण, ज्ञान का करण कहलाता है प्रमाण। तो शब्द ग्रहण का अर्थ है शब्द ज्ञान। तो प्राणियों को जो शब्द ज्ञान हो रहा है उसका करण। और तस्यापि, इसमें तस्यापि शब्द से लेना है जो शब्द ज्ञान का करण है उसको, तस्य शब्द से लेंगे तो वो हो जाता है श्रोत्र इंद्रिय, तस्य शब्द से ग्राह्य। और तस्यापि तत्र, इसमें तत्र इस त्रल प्रत्यांत तत् शब्द से लेना है ग्रहण को। तो जैसे शब्द का ज्ञान हो रहा है ऐसे शब्द ज्ञान का करणभूत श्रोत्र इंद्रिय का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ज्ञान है प्रमा, तो प्रमा बिना प्रमाण के नहीं होगी। तो जैसे शब्द का ज्ञान रूप प्रमा श्रोत्र इंद्रिय रूप प्रमाण से होती है,
ऐसे श्रोत्र इंद्रिय रूप जो प्रमाण है उसका भी हमें ज्ञान हो रहा है। तो श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान रूप प्रमा के प्रति प्रमाण कौन बनेगा, करण कौन बनेगा, उसे श्रोत्रम शब्द बता रहा है। जो शब्द ज्ञान का करण है उसे श्रोत्रस्य इस षष्ट्यंत से लिया गया और श्रोत्रम शब्द से ग्रहण किया जाएगा कि शब्द ग्रहण के करण के ज्ञान का भी करण। तस्यापि तत्र तत्, ये तीन तत् शब्द है ना, षष्ट्यंत, त्रल प्रत्यांत और प्रथमांत। तो षष्ट्यंत तस्य से लिया गया श्रोत्र इंद्रिय को, तत्र से लिया गया ग्रहण को और तत् से लिया जाएगा करण को। तो श्रोत्र इंद्रिय का भी जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का तत् यानी करण, श्रोत्र इंद्रिय के ज्ञान में करण, ये श्रोत्रम इसका अर्थ निकलेगा। तो श्रोत्रम पदार्थ हुआ श्रोत्र इंद्रिय के ज्ञान का करण, प्रथमांत श्रोत्रम शब्द का अर्थ, और षष्ट्यंत श्रोत्र शब्द का अर्थ निकला वो प्रातिपदिक अर्थ हो जाएगा शब्द ज्ञान का करण, और उस करण के ज्ञान का करण। उसे प्रश्नकर्ता शिष्य को शब्द का ज्ञान श्रोत्र इंद्रिय से होता है इतना तो मालूम है, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय का भी अवभाषक कौन है ये मालूम नहीं है। तो तद विषयक प्रश्न है। तो तद विषयक प्रश्न होने से यहाँ श्रोत्रस्य शब्द से लीजिए श्रोत्र इंद्रिय और प्रथमांत श्रोत्रस्य से लीजिए उसके ज्ञान का करण, श्रोत्र इंद्रिय ज्ञान का करण, ये पदार्थ बन जाएगा स्पष्ट ही। तो यहाँ श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाक्य में कह पदार्थ ऐसा प्रश्न अनुचित लगता है, अनुपन्न लगता है। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं न, टिप्पणी में ही क्यों नहीं कह सकते ये अनुचित प्रश्न है करके, कहते इसलिए कि भाष्य में जो लिखा जा रहा है सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा एक अवान्तर ये प्रश्न के अनुपपत्ति विषयक शंका की जाएगी, उस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहा है। हाँ 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 हाँ, जन्य जो ज्ञान वो है व्यवसायत्मक ज्ञान, और वो व्यवसायत्मक ज्ञान का साधन। तो पुरुषस्य ये षष्ट्यंत है ना, प्रमाता को बताने वाला, जो पुरुषस्य यत शब्द ग्रहणे करणम, तो पुरुष शब्द से प्रमाता को लिया जा रहा है। शब्द को जानने वाले को शब्द का ज्ञान जिस इंद्रिय से हो रहा है वह इंद्रिय हुआ श्रोत्रस्य, और उस श्रोत्र का भी ज्ञान जिस साधन से होता है वह श्रोत्र से श्रोत्र है। हाँ हाँ, वो पुरुष को ज्ञान जिससे हो रहा है श्रोत्र इंद्रिय का, जिस साधन से हो रहा वह साधन, ऐसा अर्थ
यहाँ पर स्रोत्र से स्रोत्रम वाक्यस्थ पदों का निकल आएगा स्पष्ट ही। तो प्रश्न अनुचित है, ये सिद्धांति के अनुयायी ने कहा। लेकिन सिद्धांति के अनुयायी के इस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी करता है, नहीं इत्यादि बता करके। ये कहते हैं कि श्रोत्र इंद्रिय को अपने ज्ञान के लिए करणांतर की अपेक्षा नहीं होगी, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। जैसे सूर्य को स्वयं को प्रकाशित होने करने के लिए अपने स्वरूपभूत प्रकाश से अलग प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वह जगत को जिस प्रकाश से प्रकाशित करता है उसी प्रकाश से स्वयं भी प्रकाशित हो जाता है। ऐसे श्रोत्र इंद्रिय को जानने के लिए श्रोत्र इंद्रिय के अलग करण की जरूरत नहीं है। यदि अलग करण मानेंगे तो फिर उस श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान जिस करण से हो रहा है वो भी करण है, तो उसका भी ज्ञान होगा, तो उसका भी कोई न कोई करण मानना पड़ेगा उसके ज्ञान का, तो अनवस्था दोष होगा। ये कौन? पूर्व पक्षी कह रहा है। इसलिए श्रोत्र को करणांतर की कोई अपेक्षा नहीं है, ये पूर्व पक्षी की अपनी मान्यता है। ये दिखा करके कह रहा है कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो उचित ही प्रश्न है। श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्यस्थ पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोष विषयक प्रश्न हमारा उचित है, ये सिद्ध करना है पूर्व पक्षी को। इस अभिप्राय से यहाँ पर नहीं इत्यादि वाक्य लिखा गया है। तो भाष्य में देखिए अब कि नहीं अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रांतरेण अर्थ, ये पूर्व पक्षी समझा रहा है सिद्धांति के अनुयायी को, जिसने पूर्व पक्षी के प्रश्न को अनुचित बताया था उसे। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रांतरेण अर्थ न, अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन, फल। तो श्रोत्र इंद्रिय को दूसरे अपने ज्ञान के करण से कोई प्रयोजन नहीं है। इसे समझाने के लिए, यानी श्रोत्र इंद्रिय को जानने के लिए श्रोत्र इंद्रिय ज्ञान के करणांतर की आवश्यकता नहीं है। इसे समझाने के लिए पूर्व पक्षी उदाहरण बता रहे हैं प्रकाश का। यानी ये समझाते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि श्रोत्र इंद्रिय प्रकाश के तरह स्वयं प्रकाश है। जैसे आदित्य स्वयं भाषित होता है, दूसरे को भाषित करता है, ऐसे चक्षु ये शब्दादि ज्ञान के करण श्रोत्रादि भी स्वयं भाषित होंगे और शब्दादि को भी भाषित करेंगे, ऐसा मानना है यहाँ पूर्व पक्षी का, जो शंका कर रहे हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ये कि यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण, प्रयोजन शब्द को और न को इधर भी ले आइए, तो प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण अर्थ नास्ति यथा। तो जैसे प्रकाश को प्रकाशांतर की कोई आवश्यकता नहीं है अपने ज्ञान के लिए, वह स्वयं ही भाषित होता है और अपने से संबद्ध प्रकाश्य को प्रकाशित करता है। ऐसे इंद्रिय भी स्वयं भाषित होगी और उनके विषयों को भी प्रकाशित करेगी।
उनको अपने से अलग करणांतर से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्नकर्ता ने कहा। यहां तक प्रश्न है। प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण तक कह पुनः अत्र पदार्थ श्रोत्र से सूत्रम इत्यादि यहां से प्रारंभ हुआ। यहां पूर्व पक्षी का प्रश्न पूरा हो जाता है। यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण तक नैष दोषो अयम अत्र पदार्थ, यहां से सिद्धांत बता रहे हैं। पूर्व पक्षी की शंका का समाधान भाष्य है, ये निराकरण किया जा रहा है शंका का। तो इतने वाक्य से यही निकला ना कि पूर्व पक्षी श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्यस्थ पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोष उत्तर वाक्य में बता रहे हैं। सिद्धांती कहते हैं इस वाक्यस्थ पदार्थ की अनुपपत्ति नहीं है, इस वाक्यस्थ पदार्थ उपपन्न ही है, अनुपपन्न नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा सिद्धांति ने कि नैष दोषो एस दोषो न, पूर्व पक्षी को प्रतिवचन वाक्य में जो दोष दिख रहा है पदार्थ की अनुपपत्ति नामक, उस दोष को एषः दोषः इससे लेना, और न शब्द उसका अभाव बता रहा। उत्तर वाक्य में पदार्थ की अनुपपत्ति नामक दोषाभाव है, दोष नहीं है, नैष दोष। तो कहा दोष नहीं है तो फिर पदार्थ क्या है, पूर्व पक्षी पूछेगा ना। तो कहा अयम अत्र पदार्थ, वो पदार्थ हम बताते हैं। तो अयम अत्र पदार्थ उपपद्यते, इसके साथ अन्वय करना। अत्र शब्द है प्रतिवचन का परामर्शक, प्रतिवचन वाक्य का। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन वाक्य में अयम पदार्थ उपपद्यते, यह पदार्थ उपपन्न होता है। क्या पदार्थ है? तो कहते ये है कि श्रोत्रम तावत स्वविषय व्यंजन समर्थम दृष्टम, सिद्धांति समझा रहे हैं। शब्द ज्ञान का करणभूत जो श्रोत्र इंद्रिय है, उसे देखा जा रहा है अपने विषय शब्द की अभिव्यक्ति में समर्थ, शब्द ज्ञान में समर्थ। तो श्रोत्रम तावत स्वविषय व्यंजन समर्थम दृष्टम। आगे कहते हैं कि तच्च स्वविषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्य असंगते सर्वांतरे सति भवति न असति। अब ये श्रोत्र इंद्रिय को अपने विषय अभिव्यंजन में समर्थ जो देखा जा रहा है, अपने विषय के अभिव्यंजन में समर्थ श्रोत्र इंद्रिय दिख रहा है, उसमें रहने वाला जो सामर्थ्य है वो स्वयं है, उसका अपना ही, या किसी के निमित्त से है। जैसे देखा जा रहा है उबले हुए पानी से हाथ जल जाता है, उसमें डाल देते हैं तो जहाँ भी शरीर में पानी गिरेगा शरीर जल जाता है, फोपला हो जाता है उस पर। ये देखा जा रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो ये जल में जलाने का जो सामर्थ्य है ये दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। अब ये विचार होना है कि वो जल में दाहकत्व स्वयं का ही है या किसी दाहक द्रव्यांतर के संपर्क से है, किसी के निमित्त से है। तो जल में तो स्वतः शीतलता है,
वो जला नहीं सकता। जलाता तो फिर गंगा जी में डुबकी लगाने पर भी शरीर जल जाता, लेकिन नहीं जलता है। इसका अर्थ है कि अग्नि जो दाहक है उसका जल के साथ संबंध होने पर ही जल जलाता है, और दाहक अग्नि का संपर्क न हो तो नहीं जलाता। तो अग्नि दाहक अग्नि निमित्तक दहन सामर्थ्य जल में देखा जा रहा है। जैसे ऐसे ही जल स्थानीय है श्रोत्रेंद्रिय, और इस श्रोत्र इंद्रिय में शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य जो देखा जा रहा है वह शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य श्रोत्र इंद्रिय का स्वयं का ही है या किसी के निमित्त से है, किसी से मिला है, किसी के संबंध से है। तो जल में जैसे दाहकत्व अग्नि निमित्तक है, स्वयं नहीं है, ऐसे ही अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये बता रहा है कि जो स्वयं प्रकाश नित्य चेतन आत्मा है उसके संपर्क से ही श्रोत्र इंद्रिय में शब्द अभिव्यंजन सामर्थ्य है, और जब वह नित्य चैतन्य ज्योति नहीं होगी तो श्रोत्र इंद्रिय में वो सामर्थ्य नहीं रह सकता। तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से जैसे जल में अग्नि संबंध निमित्तक माना जाता है दाहकत्व, ऐसे अर्थ व्यंजन सामर्थ्य श्रोत्रादि में स्वयं जो प्रकाश है आत्मा चेतन ज्योति उसके निमित्त से है, उसके संपर्क से है। उससे संपर्क हो तो होता है, उससे संपर्क नहीं हो तो वो सामर्थ्य नहीं मिलता। ये यहाँ पर बताया गया कि तच्च स्व-विषय अभिव्यंजन सामर्थ्यम, स्व शब्द से लेना श्रोत्र इंद्रिय को, तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय अभिव्यंजन सामर्थ्य जो श्रोत्र इंद्रिय में है वह चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्य असंगते सर्वांतरे सती भवति। आत्मज्योति चैतन्य सती भवति ऐसे लगाना, और वो चैतन्य कौन है? आत्मज्योति है, वो नित्य है और असंगत है, का मतलब संघात रूप नहीं है, और वो सर्वांतर है। उसके जैसे अग्नि के रहने पर ही जल जलाता है, अग्नि के न रहने पर नहीं जलाता, ऐसे चेतन आत्मा के रहने पर श्रोत्र इंद्रिय शब्द का प्रकाशक है, और वो चेतन ज्योति न हो तो प्रकाशक नहीं है। तो न असति यानी आत्मज्योतिषी असति श्रोत्र स्व विषय अभिव्यंजन सामर्थ्यम न भवति, ऐसा अन्वय सहचार है। इससे निकला कि श्रोत्र इंद्रिय स्वयं तो अभिव्यंजन सामर्थ्य से रहित है, जैसे दाह सामर्थ्य से रहित जल है, उसमें दाह सामर्थ्य अग्नि निमित्तक है, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय भी अभिव्यंजन सामर्थ्य से रहित है, और उसमें अभिव्यंजन सामर्थ्य चेतन आत्मा के निमित्त से है। ये सिद्धांत हुआ, इस दृष्टांत से ये स्पष्ट हुआ, और इसीलिए प्रश्न का प्रश्न वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ उपपन्न हो जाता है, ये सिद्धांति कह रहे हैं कि इत्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उपपद्यते, ऐसे लगाना
कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्यस्थ पदार्थ उपपद्यते, ऐसा लगाना। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ उपपन्न है। अर्थ निकलेगा श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण में समर्थ जो देखा जा रहा है, तो उसमें श्रोत्र इंद्रिय में अपने विषय शब्द ग्रहण सामर्थ्य का निमित्त, ये श्रोत्र से श्रोत्रम वाक्य का अर्थ निकलेगा। वो कौन है? वो है स्वयं प्रकाश चेतन। जैसे दाहकत्व स्वरूप है जिसका, अग्नि का, वह जल में दाह सामर्थ्य का निमित्त है। ऐसे स्वयं प्रकाश आत्मा श्रोत्र इंद्रिय में शब्द प्रकाशन सामर्थ्य का निमित्त है। ये श्रोत्र से श्रोत्रम शब्द का अर्थ निकलेगा। उससे वह सामर्थ्य पाकर के शब्द को प्रकाशित कर रहा है। शब्द ग्रहण रूप व्यापार में श्रोत्र इंद्रिय को कौन नियुक्त करता है, ये प्रश्न है ना। चक्षु श्रोत्रम कौदेवो युनक्ति। तो स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा यदि श्रोत्र इंद्रिय को शब्द प्रकाशन सामर्थ्य न दे तो शब्द का अभिव्यंजक नहीं बन सकता श्रोत्र इंद्रिय। अग्नि यदि जल में दाहकत्व का निमित्त न बने तो जल नहीं जला सकता। ऐसे ही ये सभी जो करण जात है श्रोत्रादि, वे अपने अपने व्यापार का संपादन करते हुए दिख रहे हैं। उनमें अपने अपने व्यापार का संपादन सामर्थ्य स्वयं नहीं है। जिस चेतन के सन्निधि से आता है, जिस चेतन निमित्तक है, वह चेतन श्रोत्र से श्रोत्र हो जाएगा, वो पदार्थ हो जाएगा। इसलिए प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर भी हो जाएगा और पदार्थ भी उपपन्न होगा। तो तच्च स्विषय अभिव्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्ये असंहते सर्वांतरे सति भवति न असति इत्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उपपद्यते। आगे हैं तथा च श्रुत्यंतराणि। ये तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति से अभी श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्यस्थ पदार्थ की उपपत्ति बताई, सिद्धि बताई। इसी निश्चय का श्रोत्र से श्रोत्रम शब्द का अर्थ शब्दाभिव्यंजन सामर्थ्य निमित्त चेतन आत्मा है। इसे समझाने वाली श्रुतियां भी बताई जा रही है, यानी श्रुति प्रमाण भी बता रहा है जो अन्वय व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति ने बताया। इसी को श्रुति भी स्पष्ट करती है। इस अभिप्राय से लिखते हैं तथा च श्रुत्यंतराणि आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते। बृहदारण्यक उपनिषद है, ज्योतिर्ब्राह्मण का वाक्य है ये। याज्ञवल्क्य जी जनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि स्वप्न अवस्था में आत्मा
ये बाहरी जो जागृत अवस्था के प्रकाशक जितने प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो भी हैं, आदित्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश या अग्नि का प्रकाश या शब्द आदि, वो सब कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पर भी सब का सब अवभाषित हो रहा है कि नहीं स्वप्न प्रपंच। वो किस अवभास से अवभाषित हो रहा है? तो वहां अवभाषक चेतन आत्मा है, साक्षी। स्वप्न साक्षी वेद्य है ना। तो ये श्रुति बता रही है कि आत्मना एव अयम ज्योतिषा अस्ते, अयम यानी अयम पुरुष। वो स्वप्न में वो नित्य चेतन ज्योति जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, उससे ही सारे प्रपंच को अवभाषित करता हुआ व्यवहार करता है स्वप्न का मतलब स्वयं प्रकाश आत्मा विद्यमान है, अभिव्यंजन समर्थ है, स्वयं अभिव्यंजक है। और जैसे स्वयं अग्निदाहक है, ऐसे आत्मा स्वयं प्रकाश है और उसके सन्निधि से जड़ भौतिक स्रोत्रादि में भी स्वस्व विशेष सामर्थ्य आ जाता है। जैसे अग्नि के सन्निधि से जल में दाहकत्व आता है। ये कर तो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये है मुंडक और कठ दोनों भी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ये मंत्र कठ में भी आता है, मुंडक में भी आता है। तो तत्र तस्य न तस् क्या नाम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह श्रुति बता रही है कि तस्य यानी स्वयं प्रकाशस्य चेतनस्य आत्मनः, तस्य षष्ठ्यंत का अर्थ लेना। भाषा यानी स्वरूभूत प्रकाश से इदम सर्वम विभाति, स्वयं भाषित होता हुआ सबको भाषित करता है। हाँ, तो आत्मा के विषय में जो वास्तविक आत्म स्वरूप है, उसके विषय में जिसको वो गृहित होता है, संशय आदि नहीं होते। क्षीयन्ते चास्य कर्म क्या है, क्षीयन्ते उसे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो आत्म विषय अविद्यावस्था में भ्रांति से अनात्मा को आत्मा समझने से विपर्य भले ही रहे, लेकिन श्रुति जिसे आत्मा कह रही है उस आत्मा को ही आत्मा हम ग्रहण करते हैं, तो उसके रूप में फिर संशय विपर्य आदि नहीं रहता। बाकी अनात्मा को ही आत्मा समझ ले तो भ्रांत ही है। वो तो स्वयं प्रकाश है ना, इसलिए उसे स्वयं के विषय में कोई संशय विपर्य नहीं है। और जिसके अंदर संशय विपर्य है वो उसे आत्मा यानी मैं समझता ही नहीं है। इसलिए जिसको विपर्य संशय है वह शुद्ध स्वरूपस्थ है नहीं, उसे वो अभी उस आत्मा से दूर ही है, यही समझाया जा रहा है। उसे समझाने के लिए श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, ज्ञान अवस्था में ज्ञानी को वो संशय विपर्य रहित भासता है। बाकी उस दृष्टि से देखेंगे तो उसे अपने विषय में कोई संशय नहीं है। जैसे सूर्य को अपनी स्वयं प्रकाशता के विषय में मैं प्रकाश रूप हूँ, इसके विषय में कोई न संशय है न मैं अंधकार रूप हूँ, ऐसा विपर्य है।
सूर्य को यानी प्रकाश रूप बन करके प्रकाश को देखिए तो प्रकाश को अपनी प्रकाश रूपता का, और न तो संशय है न तो विपर्य है, मैं प्रकाश ही हूं, ऐसा जैसे संशय विपर्य ज्ञान है। जैसे इस समय स्वयं का मैं नागभूषण हूं, इस विषय में संशय विपर्य रहित ज्ञान है आपको। अपने जो वर्तमान में अपने आप को समझते हैं उस विषय में न तो संशय है न तो विपर्य है। ऐसे स्वयं प्रकाश जो आत्मा है, उस आत्मा को अपनी स्वयं प्रकाशता के विषय में संशय विपर्य नहीं है। ये वहां पर संशय विपर्य रहित तत्व स्वयं प्रकाशत्व का अर्थ है। उसको स्वयं के स्वयं प्रकाशता में कोई संशय नहीं है। स्वयं में संशय स्वयं प्रकाशता में स्वयं के संशय होने का या भ्रम होने का आत्मा में, यानी जो श्रुति जिसे आत्मा कहती है, उसमें कोई अवसर ही नहीं है। इसलिए वो है स्वयं प्रकाशी। उस दृष्टि से जैसे प्रकाश को अपनी प्रकाश रूपता में कभी भी संशय विपर्य नहीं है, और बाकी अज्ञान अवस्था में अज्ञानी अपने आप को वो नहीं समझ रहा है, तो अज्ञानी को संशय विपर्य रह सकता है, वो तो अलग बात है, क्योंकि वो उसे समझता ही नहीं है। उसे अपने स्वयं प्रकाशता के विषय में संशय विपर्य नहीं है, मैं चिद्रूप हूं करके ब्रह्म को। इसलिए ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, न कि भ्रांत जीव। उसे स्वयं प्रकाश नहीं कर रहा है भ्रांत जीव को। भ्रांत जीव तो अभी आएगा कि आत्मा के संपर्क से अर्थ अर्थ अभिव्यंजन समर्थ जो श्रोत्रादि है उसे ही मान लेता है मैं। अर्थ का अपने अपने विषय का अभिव्यंजन करने में समर्थ जो श्रोत्रादि हैं उन्हीं को मैं मानता है। उन्हीं को मैं मानेगा तो मैं का तो वास्तविक अर्थ आत्मा है स्वयं प्रकाश, तो उसकी स्वयं प्रकाशता के विषय में विपर्य भी रह सकता है, संशय भी हो सकता है, जिसके दृष्टि में श्रोत्रादि मैं है। और श्रोत्र से श्रोत्रम ये वाक्य बता रहा है कि वास्तविक मैं का अर्थ श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्य का जो अर्थ है वो है। श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्य का अर्थ है श्रोत्रादि में शब्दादि अभिव्यंजन सामर्थ्य निमित्त चेतन। वो चेतन श्रोत्रादि से अलग है। जैसे जल में दाहकत्व प्रदायक अग्नि दाहक स्वरूप है, ऐसे चेतन स्वरूप है आत्मा, और वो मैं हूं ऐसा जानना है। उसे जनाने के लिए ये वाक्य है। तो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो तस्य यानी आत्मनः, भाषा यानी स्वरूभूत ज्ञान से, चैतन्य से, स्वरूभूत जो चैतन्य है उसका, उसी से इदम सर्वम विभाति, ये जितना भी प्रकाश्य कोटि में आने वाला बाह्य अभ्यंतर जगत है, अनात्म वस्तुएं हैं, अधिदैव अध्यात्म और अधिभूत विभाग में विभक्त, वो सब हाँ 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 आभेद अर्थ में राहो सिरह के तरह। तो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो ये सब
उस चेतन से भाषित हो रहा है। ये न सूर्य तपति तेजसेद्ध इत्यादि ये श्रुति बता रही है कि अधिदैव सूर्य जिस तेज से, चेतन तेज से, इद्ध सन यानी अवभाषित सन, ये तो जड़ प्रकाश है ना, अधिभौतिक प्रकाश। तो सूर्य जिस चेतन तेज से युक्त हुआ, इद्ध हुआ, अवभाषित हुआ, सारे जगत को अवभाषित करता है। हाँ, ये इंधि दीप्तो धातु है। तो आगे हैं ये तो इत्यादि नहीं, श्रुत्यंतराणी के साथ अन्वय होगा। ये श्रुतियां भी यही बात बता रही है। का मतलब ये हुआ कि श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्य का अर्थ वो है जो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति श्रुति का अर्थ है। आत्मना एव अयं ज्योतिषास्ते श्रुति का जो अर्थ है, एन सूर्य तपति तेजसेद्ध, ये श्रुति सूर्य को अवभाषित करने का सामर्थ्य जिस चेतन से मिलता है उस चेतन को बता रही है। उसी चेतन को श्रोत्र से श्रोत्रम ये वाक्य बता रहा है। समस्त जगत के अवभाषक का प्रकाशक श्रोत्र से श्रोत्रम ये वाक्य है, उसे बता रहा है। प्रकाशक यानी उसका ज्ञापक, उसका ज्ञान करा रहा है। अब स्मृति को भी बताते हैं। गीता के 2 वाक्य बताए जा रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम, ये 15वें अध्याय का गीता वाक्य भी ये कह रहा है कि सारे जगत को अवभाषित कर रहा है आदित्यगत तेज। वह तेज चेतन का है, आदित्य का अपना स्वयं का नहीं। जैसे श्रोत्र इंद्रिय में शब्द प्रकाशन सामर्थ्य चेतन निमित्तक है, ऐसे सूर्य में जगत अवभाषण सामर्थ्य उसी चेतन निमित्तक है, अधिदैव में। और क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, हे भारत, क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ, क्षेत्री शब्द क्षेत्रज्ञ के लिए है। कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अव्यक्त से लेकर के संघातस चेतना धृति तक बताया गया जो क्षेत्र है, वो सारा क्षेत्र अवभाषित हो रहा है जड़ होने से। उसे अवभाषित करने वाला क्षेत्री है, चेतन है। कैसा वो अवभाषित करता है? कहते तथा, वैसा। वैसा यानी कैसा? तो जैसे एक आकाशस्थ सूर्य सारे जगत को अवभाषित कर रहा है, ऐसे ही सूर्य के दृष्टांत से वहाँ पर बताया है कि एक चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र कोटि में आने वाले अनात्म वर्ग को अवभाषित करता है, प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत इत्यादि गीतासु, ये गीता वाक्य में भी सर्वावभाषक चेतन जिसको कहा जा रहा है उसे ही श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस वाक्यस्थ पदार्थ के रूप में ग्रहण करना। गीता के 13वें अध्याय में जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, अनात्मा मात्र क्षेत्र है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति,
उसमें से अपरा प्रकृति क्षेत्र कोटि में है। परा प्रकृति जीव, वह जीवो ब्रह्मैव न परः, क्षेत्रज्ञ कोटि में है। ये बताया गया दो विभाग करके, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आत्मा अनात्मा। तो आत्मा क्षेत्री है, क्षेत्रज्ञ है, अवभाषक है, और क्षेत्र है अनात्मा वर्ग। ऐसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम में श्रोत्रम से लेना है, क्षेत्र कोटि में आता है ये। इंद्रियानि दशे कंच पंचचेंद्रिय गोचरा में एकादश इंद्रिया भी क्षेत्र कोटि में आई है ना। तो वो जो श्रोत्र इंद्रिय है वो भी क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को भी अवभाषित करने वाला चेतन वो है क्षेत्रज्ञ। उसे क्षेत्री शब्द से गीता में कहा, उसे यहाँ पर श्रोत्र से श्रोत्रम में श्रोत्रम शब्द से कहा जा रहा है। ये कहते हैं। और कठोपनिषद में भी आता है कि काठके च नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इति। तो नित्य शब्द से लेना है जो अपेक्षिक नित्य पदार्थ हैं जगत में, जिनको तत्व कहा जाता है व्यावहारिक अवस्था में। एक बार निष्पन्न होने के बाद महाप्रलय तक वैसे के वैसे रहते हैं, उन्हें अपेक्षित नित्य पदार्थ कहते हैं। और उन अपेक्षित नित्य पदार्थों में भी नित्यत्व का निमित्त वो है उनका अधिष्ठानभूत चेतन आत्मा, उसे कहा गया नित्य, नित्यानाम। तो नित्यत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो जगत में पदार्थ हैं उनमें नित्यत्व का निमित्त वो है आत्मा, नित्यानाम नित्य। और चेतनानाम चेतन, तो चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो श्रोत्रादि, चेतन तो एक ही है आत्मा, और उसके अवभास से युक्त होकर के जो व्यावहारिक अवस्था में चेतन करके प्रसिद्ध है कार्यकरण संघात, उन कार्यकरण संघातों को चेतनानाम इस षष्ठ्यंत से लेना, व्यवहार अवस्था में जिसको चेतन कहा जा रहा है। जैसे नित्यानाम से लिया गया व्यावहारिक नित्य पदार्थ, स्थायी जो रहते हैं महाप्रलय तक, और उनका उनमें भी नित्यत्व का निमित्त नित्य प्रथमांत से लिया गया। ऐसे चेतनानाम इससे लेना है व्यवहार अवस्था में चेतन के रूप में प्रसिद्ध कार्यकरण संघात, यानी शरीर आदि और पत्थर आदि में अंतर है ना। व्यवहार अवस्था में शरीर आदि को चेतन माना जाता है, मनुष्य आदि को, और पत्थर आदि को माना जाता है जड़। ऐसे व्यवहार अवस्था में चेतन करके प्रसिद्ध जो कार्यकरण संघात, उनमें चेतन, उनका चेतन यानी चैतन्य निमित्त। कार्यकरण संघात में चैतन्य जिसके निमित्त से है वह, जलादि में दाहकत्व जिसके निमित्त से है वह अग्नि है। ऐसे व्यवहार अवस्था में चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थों में चैतन्य निमित्त जो है उसे कहा जाता है चेतन। वो कौन है? आत्मा। वो आत्मा है, वो स्वतः निरपेक्ष नित्य है, निरतिशय नित्य है और निरतिशय चेतन है, उसमें स्वयं चेतनत्व है। इस प्रकार ये जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि
वाक्य के पदार्थ पर आक्षेप था उसका निराकरण हुआ। श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्यस्थ पदार्थ उपपन्न होता है ये बताया गया। अब श्रोत्रादि एव सर्वस्य इत्यादि से बताया जा रहा है श्रोत्र से श्रोत्रम इस वाक्य का तात्पर्यार्थ संक्षेप में। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।